हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हमने बनाया है, औरतों के अंदर कुछ आम समस्याएं होती हैं मेनोपॉज के वक्त, उन्हें कुछ समस्याओं से जूझना पड़ता है। उसमें से एक जो सबसे कॉमन जो एक समस्या है वो है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेते हैं, क्यों होते हैं और इसका उपचार कैसे है। तो आज मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको इस चीज़ से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो टाइम से आपको मिलते रहें और उसका आप फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉट फ्लैशेस होते क्या हैं। देखिए, हॉट फ्लैशेस जो हैं ये मेनोपॉज के वक्त में होने वाली एक आम समस्या है। मेनोपॉज कब स्टार्ट होता है? ज़्यादातर औरतों में ये 40 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है और कई बार ये 50 इयर्स तक चलता है और कई बार इसी बीच में ये पूरा साइकिल इसका कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट मेनोपॉज हो जाता है। तो ये सिम्टम जो आते हैं ये अकॉर्डिंगली एक तो बॉडी के अकॉर्डिंग आते हैं और कई बार ये हेरिडिटरी भी होते हैं। मतलब कि हमारी दादी नानी या हमारी माँ के साथ जिस एज में ये सिम्टम शुरू हुए थे, तो बेसिक ज़्यादातर देखा गया है कि उसी एज में हमारे साथ भी वो कई महिलाओं के साथ ये सिम्टम स्टार्ट होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला सिम्टम है वो है हॉट फ्लैशेस, क्योंकि उसमें समझ में ही नहीं आता कि कैसे इससे डील करना है। कभी आपको एकदम तेज़ गर्मी लगती है, कभी पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपके जो अपर बॉडी होती है उस पर ज़्यादा इसका पसीने आते हैं, आपकी फेस पे ज़्यादा पसीने आएंगे। अचानक से आप नॉर्मल होंगे, अचानक से बहुत तेज़ गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। रात में नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि बॉडी टेम्परेचर आखिर हो क्या रहा है इसके साथ। कभी बहुत तेज़ पसीने आने शुरू हो जाते हैं, कभी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। यहाँ तक कि कई महिलाओं को जनवरी और दिसंबर के महीने में जब लोग रजाई और कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं उस पीरियड में भी उन्हें पंखा चलाना पड़ता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जो दिन भर तो परेशान करती ही है, साथ में रात में नींद भी अगर पूरी ना हो तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है औरतों के लिए कि वो कैसे पूरा दिन मैनेज करें, और लगातार पूरे दिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें और क्या होता है, इसमें पैल्पिटेशन आपका बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये तो होता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर होता क्यों है ऐसा। मेनोपॉज के वक्त ऐसा क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, ये होता है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस किस वजह से होता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जो जो इन टेम्परेचर को और इन सब हमारे ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। और वो हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इन दोनों की कमी की वजह से इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं, बॉडी में हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, हाथों में पसीना लगता है, कंपन होने लगता है। कई अलग अलग तरह के सिम्टम अलग अलग लोगों में, अलग अलग औरतों में इसके पाए जाते हैं। तो अब इससे बचने के लिए या इससे थोड़ा कम ये हमें परेशान करे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो मैं आपको आज एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता ही रही हूँ, इसके अलावा कुछ खान पीन में अगर हम बदलाव करते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर कुछ हम चीज़ें ऐड करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इससे रिलीफ मिल पाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि खान पीन में किस तरह का बदलाव करें। देखिए, खान पीन में अगर आप जो भी ऐसी चीज़ें जो जो कमी आपकी बॉडी में हुई है, कमी किस चीज़ की हुई है? एस्ट्रोजन की कमी हुई है। तो अगर हम उसको किसी भी तरीके से अगर वो फुलफिल हम करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो बेसिकली बाहर से हम किसी आर्टिफिशियल तौर पे तो हम उस हार्मोन को हम ले नहीं सकते और ना ही वो सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट बेस्ड जो एस्ट्रोजन होता है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। और ये किस किस चीज़ों में होता है ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये होता है आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। साबुत दालें और अनाज ये सब अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फ्रूट्स जितना आप ले सकते हैं, कच्ची हरी ताज़ी सब्जियां ये आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है ये काफ़ी हद तक बैलेंस होगा और समस्याओं से आपको बहुत ज़्यादा इससे निजात मिलेगी। इसके साथ ही आप अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आप मेडिटेशन को ज़रूर ऐड कीजिए। मेडिटेशन से माइंड जो है वो काम होता है, और जब माइंड काम होता है तो काफ़ी हद तक हम
इस तरह के जो इम्बैलेंस बॉडी में चल रहे होते हैं और जिससे परेशानी होती है, माइंड भी डिस्टर्ब होता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स आप फील करेंगी। साथ ही आप वर्कआउट कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ये सब चीज़ें आप ऐड कीजिए। और साथ में मैं आज आपको एक पॉइंट बताने जा रही हूँ जो इस समस्या में आपको काफ़ी हद तक मदद देगा। ये है एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और ये इसका नाम है K6। ये कहाँ है, इसका पहले लोकेशन आप लोग देख लीजिए। देखिए आपका मिडिल फिंगर का जो अपर जॉइंट होता है, ये वाली जो लाइन आप नज़र आ रही होगी, ये जो लाइन है, इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो आपकी रिंग फिंगर है उसकी साइड में, मैं इसको पॉइंट करके आपको बता देती हूँ। जी, ये आपकी मिडिल फिंगर में जो आपका ऊपर वाला जॉइंट है, इससे थोड़ा ऊपर रिंग फिंगर की साइड में एक पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया है रेड कलर से। इस पॉइंट को बोलते हैं K6। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, इस पर कलर नहीं लगाना है आपको, मैंने मार्क इसलिए किया ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। इसको आपको दिन में कई बार प्रेशर देना है। और प्रेशर कैसे देना है, आप चिमनी की तरह से दे सकते हैं, या आपके पास अगर कोई चीज़ है जिससे आप प्रेशर दे सकते हैं, उससे आपको इसको प्रेस करना है और फिर रिलीज़ करना है। प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, ऐसे आपको 20 से 25 बार करना है। और उसके बाद आपको इसके ऊपर मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट येलो वाला है, जो येलो वाला मैग्नेट होता है, उसका येलो पोर्शन जो होगा उसको आपको स्किन से टच करना है। तो उसको आप कैसे लगाएंगे, आप टेप ले लीजिए और टेप को आप इस तरह से काट लीजिए। और काटने के बाद मैग्नेट को आप लेंगे और जो उसका येलो वाला पोर्शन है उसको बाहर की तरफ रखना है, यानी वो पोर्शन आपकी स्किन से टच होना चाहिए। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, येलो वाला पोर्शन आपकी स्किन से टच होना चाहिए। इस तरह से टेप पर चिपका कर आप येलो वाले पोर्शन को इस पॉइंट पर लगा लेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहले इसको 10 से 20 बार आपको प्रेशर देना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है, प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। उसके बाद मैग्नेट इसके ऊपर चिपकाना है। मैग्नेट का येलो पोर्शन आपकी स्किन से टच करेगा आपके पॉइंट को, और इसको आपको टेप से चिपका देना है। और ये पॉइंट आपके हाथ में 8 से 10 घंटे लगा होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है महिलाओं के लिए, तो क्योंकि पूरे दिन काम करती हैं, चैलेंज होगा उनके लिए 8 से 10 घंटे इस हाथ पर पॉइंट लगा के रखना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब सोने के लिए जाएं तब इस पॉइंट को अप्लाई करें अपने हाथ पर, पूरी रात इसको लगा रहने दें। और साथ में जो मैंने आपको खाने पीने में थोड़े बदलाव लाने के लिए बोला है वो आप लें। मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान करें, ओम चैंट करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और जब माइंड रिलैक्स होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगती है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस में भी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये पॉइंट आप 8 से 10 घंटे लगाएं। खान पीन में बदलाव लाएं, थोड़ी दिनचर्या में बदलाव लाएं, दिमाग को शांत रखें। नींद डिस्टर्ब होती है तो दिमाग भी डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, ज़रूर ध्यान लगाएं। और देखेंगे कि इन सब चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगी तो आपको हॉट फ्लैशेस की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो मेरी सभी महिला मित्रों के लिए यूज़फुल रहा होगा जो भी इस समस्या से गुजर रही हैं। अगले ही वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।